हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 8th का एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 8 करवाने जा रही हूँ। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को सबसे पहले हम रीड करते हैं। रीड करेंगे हम। अ फ्रूट वेंडर बाइज ऑरेंजेस एट 6 for ₹10 and an equal number at 10 for ₹20. He mixes them and sells at rupees 21.60 per dozen. What is profit or loss percent? चलो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को हमने रीड किया और अब हम इसको क्वेश्चन को समझेंगे कि हमें क्या समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन को रीड करके हमें समझ में आ रहा है कि जो फ्रूट वेंडर है उसने बाय किए यानी कि खरीदे क्या ऑरेंजेस एट 6 for ₹10 यानी कि 6 ऑरेंजेस ₹10 में खरीदे। ठीक है, फिर उसने एंड एन इक्वल नंबर एट 10 for ₹20। ठीक है, और बाकी जो ऑरेंजेस हैं, ठीक है, ये एक तरह के ऑरेंजेस है, जैसे आम होते हैं हमारे, एक दशहरी आम होते हैं, एक देसी आम होते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे ऑरेंजेस में भी वैरायटी है जिसके हमारे जो रेट है वो क्या हो जाते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो उसने सबसे पहले वाले जो ऑरेंजेस खरीदे वो 6 ऑरेंजेस ₹10 के खरीदे, और जो दूसरी वैरायटी वाले ऑरेंजेस थे वो 10 ऑरेंजेस ₹20 में खरीदे। ठीक है, ही मिक्सेस देम, और इन दोनों ऑरेंजेस को उसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया एंड सेल्स एट ₹21.60 पर डजन, और उसने सेल कर दिए, उनको मिक्स किया दोनों वैरायटी वाले ऑरेंजेस को, और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। सेलिंग प्राइस कितना, ₹21.60 पर डजन, यानी कि डजन मतलब 12 ऑरेंजेस। सबसे पहले हम ये लिख देते हैं। हमें सबसे पहले फिर उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल। प्रॉफिट और लॉस हमें कब पता चलेगा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेल कितने हुए, 12 ऑरेंजेस सेल हुए, और 12 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस कितना, ₹21.60। सबसे पहले हम यही लिखते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 डजन ऑरेंजेस। ठीक है, कितना है हमारा, ₹21.60, यही है। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि सेलिंग प्राइस जो है वो 12 ऑरेंजेस सेल हुआ है, यानी कि हमें 12 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस भी पता होना चाहिए। अब देखो, 12 ऑरेंजेस है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, अब फ्रूट वेंडर बाय ऑरेंजेस एट 6 for ₹10। जो पहले वाले ऑरेंजेस है, दो तरह के ऑरेंजेस है ना, पहले वाले ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस 6 ऑरेंजेस का ₹10 है। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ ऑरेंजेस। सबसे पहले हम यही लाइन लिखते हैं कि फर्स्ट टाइप ऑफ ऑरेंजेस, इसको मैं कट कर देती हूँ। हम सबसे पहले लिखते हैं कि फर्स्ट टाइप ऑरेंजेस एट 6 for ₹10। फर्स्ट टाइप के ऑरेंजेस हैं हमारे 6 ऑरेंजेस, 10 रुपए के हैं। तो हम इसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹10। ठीक है, अब आगे उन्होंने क्या दे रखा है कि जो सेकंड टाइप के ऑरेंजेस है, सेकंड टाइप के ऑरेंजेस है वो 10 है ₹20 के, यानी कि सेकंड टाइप जो ऑरेंजेस है, सबसे पहले हम लिखते हैं सेकंड टाइप ऑरेंजेस 10 एट ₹20। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इनकी जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस वो कितनी है हमारी, इज इक्वल टू ₹20। इतना समझ में आया। ये फर्स्ट टाइप की कॉस्ट प्राइस है, ये सेकेंड टाइप की कॉस्ट प्राइस है। ठीक है,
उसके बाद अब हमें 10 ऑरेंजेस की कॉस्ट पता है तो हम 1 ऑरेंज की निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी होगी, 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी होगी हमारी ₹20 अपॉन 10। तो 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹10 टू द 20, यही हो जाएगी। अब हमें क्या दे रखा है कि उसमें उसने मिक्स किया, एक फर्स्ट टाइप के ऑरेंजेस है और एक सेकंड टाइप के ऑरेंजेस है। अब दोनों टाइप के ऑरेंजेस मिलाकर कितने हुए, डजन, यानी कि 12, यानी कि जो फर्स्ट टाइप के ऑरेंजेस है उसमें से भी 6 निकालेगा वो, और सेकंड टाइप के ऑरेंजेस है उसमें से भी 6 निकालेगा, तभी तो 6 6 12 बनेंगे। तो अब हमें सबसे पहले वाले जो फर्स्ट टाइप के ऑरेंजेस है उसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, 6 ऑरेंजेस की ₹10 कॉस्ट दे रखी है। तो फर्स्ट टाइप की तो पूरी पूरी कॉस्ट दे रखी है कि 6 ऑरेंजेस, फर्स्ट टाइप में से जब वो 6 ऑरेंजेस निकालेगा तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹10। ऐसे सेकंड टाइप में उसने 10 ऑरेंजेस की कॉस्ट दे रखी है ₹20। ठीक है, उन्होंने बोला ना एन इक्वल नंबर, इक्वल यानी कि दूसरे टाइप में से भी हमें 6 ऑरेंजेस ही निकालने हैं, तभी तो 12 ऑरेंजेस बनेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें तो फर्स्ट टाइप वाले में तो 6 ऑरेंजेस की कॉस्ट दे रखी है, लेकिन सेकंड टाइप वाले में हमें सिर्फ 10 ऑरेंजेस की कॉस्ट दे रखी है। 10 ऑरेंजेस की निकालने के लिए हमें सबसे पहले 1 ऑरेंज की निकाली, तो 1 ऑरेंज की ₹2 निकली। तो 6 ऑरेंजेस की कितनी निकल जाएंगी, 6 ऑरेंजेस की कितनी निकल जाएंगी, 6 मल्टीप्लाई 2, तो वो कितना आ जाएगा, ₹12। 1 ऑरेंज की कॉस्ट ₹2 है, तो 6 ऑरेंजेस की कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू ₹12। अब उसने इन दोनों को मिक्स किया, यानी कि इस ये फर्स्ट टाइप की कॉस्ट प्राइस और सेकंड टाइप की 6 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है बच्चों। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंज। तो अब हमें 6 कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड टाइप के जो 6 ऑरेंजेस है उसकी कॉस्ट प्राइस भी पता लगी, और जो फर्स्ट टाइप के ऑरेंजेस है उनकी कॉस्ट भी पता लगी, ₹10 है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, ही मिक्सेस, मिक्स करने के बाद सेल किया, तो यानी कि इनकी कॉस्ट प्राइस आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, क्या होंगे, ऐड होंगे। तो उन्होंने क्या किया, मिक्सिंग हुई है, मिक्सिंग हुई है टाइप 1 एंड टाइप 2 ऑरेंजेस की, टाइप 1 एंड टाइप 2 ऑरेंजेस की क्या हुई है, मिक्सिंग हुई है। ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2 की क्या हुई है, मिक्सिंग हुई है। तो हम क्या करेंगे, मिक्सिंग ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 ऑरेंजेस, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, इसकी कॉस्ट प्राइस और इसकी कॉस्ट प्राइस आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस, सेल 16 हुए, सेल 12 हुए हैं, तो कॉस्ट प्राइस भी टोटल 12 की पता होनी चाहिए, तो 6 इसमें से निकाले हैं, 6 इसमें से निकाले, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹10। ठीक है, प्लस इसकी कितनी है, ₹12। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ₹22। टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगी 12 ऑरेंजेस की वो कितनी होगी हमारी, ₹22। अब हमें सेलिंग प्राइस भी पता है, कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, और हमें पता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, यानी कि उसने 12 ऑरेंजेस कम में बेचे और खरीदे ज़्यादा में। तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होता है तो क्या होता है, लॉस होता है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले लॉस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम इसका लॉस निकालेंगे। ठीक है, तो हम लॉस निकाल देते हैं, इसका लॉस निकालेंगे। लॉस क्या होता है हमारा, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना आया हमारा, ₹22, माइनस एसपी कितना था, ₹21.60। ठीक है, लग गया पता। तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, माइनस करने के लिए भी क्या होता है, 22.00 और 21.60, ऐसे करते हैं ना, -0
10 बना देंगे, इसको 1 बनाएंगे, 10 में से 6 गए 4, और जब ये 1 में से 1 गए 0, तो ये भी 0। तो हमारा आंसर क्या आया, ₹0.40। ये हमारा क्या आया, लॉस आया। अब हम लॉस परसेंट, उन्होंने बोला ना लॉस परसेंट निकालने के लिए, तो लॉस परसेंट निकालेंगे। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। हमेशा लॉस और प्रॉफिट हमेशा हमें किस चीज़ के ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए अपॉन में कॉस्ट प्राइस आता है। लॉस की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 0.40 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 22 और मल्टीप्लाई में 100, यही हो जाएगा। इस पॉइंट को हटा के, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट को हटा के 2 जीरोस नीचे आ जाएंगी, यही होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई। अब हम इसको कैसे कट करेंगे, ये हमारा क्या बचा, 40/22। तो हम इसको क्या 2 के टेबल पे कट कर देते हैं। 2 के टेबल पे ये 1 1 11 पर और ये 20 पर। तो यानी कि हमारी लॉस परसेंट कितनी आ गई, 20/11%। ठीक है, ये हमारी क्या आई है, लॉस परसेंट आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।